इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इफ़ कंडीशन के ऊपर काम किया था कि किस तरीके से आपने इफ़ कंडीशन लगाकर यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स को आपने सेट करना है। अब हम थोड़ा सा और मज़ीद देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं कि अगर यहाँ पर हम डेटा इंसर्ट कर दें तो वो डेटा हमारा डेटा ग्रिड व्यू में शो होना चाहिए। सो यहाँ पर मेरे सामने एक डेटा ग्रिड व्यू आ रहा है और सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में इसका नाम क्या है। इसका नाम है डेटा ग्रिड व्यू 1। सो अभी आपने क्या करना है, अभी ये करना है कि जैसे ही सेव करते हैं आप यहाँ पर सेव के बटन पर आ जाते हैं, डेटा आपका सेव होता है। यहाँ पर डेटा एडेड सक्सेसफुली हो जाता है। तो इससे पहले इस मैसेज से भी पहले आप ऐसा करें कि आप एक काम कर दें, यहाँ पर लिखें डेटा टेबल यहाँ पर लिखेंगे आप डेटा टेबल और इस डेटा टेबल का एक नाम दे दें और यहाँ पर न्यू डेटा टेबल को क्रिएट कर दें। इस तरीके से ये आपकी डेटा टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने जो लॉगिन था, लॉगिन वाला जो हमारा यानी कि सेशन था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर एसक्यूएल डेटा एडाप्टर को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा एसक्यूएल डेटा एडाप्टर और DA इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर और यहाँ पर मैं डेटा एडाप्टर दे दूँगा और यहाँ पर आकर हम पास कर देंगे CMD को। ठीक है, CMD मतलब ये जो हमारा कमांड है इसको पास कर देंगे। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा DT.fill। DT जो है वो DA.fill। DA जो है वो फिल करे, किसको फिल करे, यहाँ पर DT को, जो हमारी डेटा टेबल है इसको फिल कर दें। ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, ये जो हमारा डेटा सोर्स है यहाँ पर, और इक्वल हो जाइए इस DT के, जो हमारी जो डेटा टेबल है इसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यानी कि क्लिक कर देते हैं कि ये हमारा डेटा यहाँ पर हमें शो होना चाहिए। इसमें देखें थोड़ा सा मैंने क्या किया, एक डेटा एडाप्टर को कॉल कर दिया और DT को कॉल कर दिया, DT को फिल करा दिया और डेटा ग्रिड व्यू जो है हमारा उसके अंदर हमने डेटा को कॉल करा दिया, शो करा दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखिए मैं एक बार प्रोग्राम को चलाता हूँ, चलाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इससे होगा क्या। ये देखें, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी कंपनी, तो मैं यहाँ पर देता हूँ fast.com और उसके बाद है कॉन्टेक्ट पर्सन, उसका जो है वो है फास्ट, और जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसका वो कुछ भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये जो हमारा कंपनी एड्रेस है वो भी हम लिख लेते हैं, न्यू कराची लिख लेते हैं। चलो, न्यू कराची, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं न्यू कराची। सही है। और उसके बाद हम इसको करते हैं सेव करने के बाद डेटा एडेड सक्सेसफुली और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यानी कि ये जो हमारा डेटा ग्रिड व्यू है इसके अंदर हमें डेटा शो नहीं हुआ, तो देख लेते हैं कि क्या इशू है और डेटा जो है हमारा वो शो हमें क्यों नहीं हुआ। सो डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जो हमारा डेटा है वो शो नहीं हो रहा। तो एक बार दोबारा से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद एक बार दोबारा से ये प्रोग्राम जो है इसको देख लेते हैं कि यानी कि यहाँ पर क्या इशू है। डेटा ग्रिड व्यू डेटा सोर्स इक्वल टू DT, डेटा टेबल को भी हमने सेट कर दिया, एग्जीक्यूट क्वेरी भी हो गई हमारी। और यहाँ पर एक बार दोबारा से हम चेक करते हैं। यहाँ पर जो है इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और देखते हैं जो हमारा डेटा है वो आ चुका है इसके अंदर। यहाँ पर एडिट टॉप 200 रोज़ को करूँगा और फिर हमें पता चलेगा, अच्छा यहाँ पर डेटा जो है हमारा वो 2 टाइम ऐड हो चुका है। यानी कि मेरे ख्याल में यानी कि मैंने तो एक बार ही क्लिक किया था, तो ये 2 टाइम ऐड हो चुका है और यहाँ पर हमें वो दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि क्या मसला है। अच्छा, यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स डॉट DT, यानी कि यहाँ तक हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फिर हम इसको जो है एक्सप्लोर कैसे करेंगे कि भाई हम इसके अंदर क्या इशू है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके अंदर बेसिकली इशू है क्या। मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं और ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है
क्योंकि डेटा इंसर्ट हो रहा है। डेटा इंसर्ट होने के बाद में अच्छा, डेटा इंसर्ट होने के बाद जब एग्जीक्यूट हो तो फिर ये डेटा जो है हमारा हमें शो। तो मैं कुछ इस तरीके से चाह रहा हूँ कि ये हमें डेटा यहाँ पर शो। तो यहाँ पर ये जो डेटा है हमें शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है वो हमें सिलेक्ट की क्वेरी लगानी पड़ेगी डेटा को शो करने के लिए, फिर जाकर ये डेटा शो होगा। किस तरीके से, ये देखें, मैं इस पूरे के पूरे यानी कि ये जो हमारा डेटा है यानी कि ये जो डेटा ग्रिड व्यू है, ये जो हमारा कोड है, इस पूरे कोड को मैं कॉपी करता हूँ। Ctrl+C कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है हम चले आएंगे यहाँ पर, ये जो हमारा यानी कि जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक वाइड और एक फ़ंक्शन लगा लेते हैं हम कॉल के नाम से एक फ़ंक्शन लगा दिया। और यहाँ पर आकर मैं इसको और ये जो मैंने कोड किया था इस कोड को यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। सेम कोड होगा, कुछ भी नहीं करना आपने। यहाँ पर आकर क्या कर देना है, ये जो क्वेरी है ना, इस क्वेरी को आपने डिलीट कर देना है, क्योंकि हम वहाँ पर कर रहे थे वहाँ पर हम कर रहे थे इंसर्टिंग का काम। तो यहाँ से मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सिलेक्ट करो ऑल डेटा फ्रॉम, जो हमारी टेबल का नाम है। टेबल का नाम क्या है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि टेबल का नाम में जो है मुझे याद बिल्कुल भी नहीं है। मतलब याद है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है कि अगर कोई स्पेलिंग इशू आ जाएगा तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहाँ पर Ctrl+V कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कॉल है इसको हम करेंगे कॉपी। Ctrl+C कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे और ये जो डेटा ग्रिड व्यू आ रहा है इसकी जगह पर हम इस कॉल को जो है पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब एक बार दोबारा से हम प्रोग्राम को चलाते हैं और फिर अब देखते हैं कि जो हमारा डेटा है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से शो होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ XYZ कंपनी जो है .com XYZ और उसका कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो XYZ है और उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कुछ भी है और जो एड्रेस है उसकी वो ऐसे ही हम ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम इस सेव के बटन पर क्लिक करते हैं। सो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ये जो है हमारा डेटा जो है यहाँ पर शो हो गया। अब इसमें एक इशू आ रहा है। इशू ये हो रहा है कि यहाँ पर जो डेटा है हमारा वो डुप्लीकेट बन रहा है, यानी कि डबल 2 टाइम जो है हमारा सेव हो रहा है। इसको हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो मेरे ख्याल में आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी होगा, तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।